एक संपूर्ण उद्योग है जो भविष्य की भविष्यवाणी करने की गतिविधि के इर्द गिर्द घूमता है। सचमुच किसी का भविष्य जानना रोमांचक होगा। कुछ विद्वान लोग इन भविष्यवाणियों और पूर्वानुमानों की प्रामाणिकता को चुनौती देते हैं। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं दे सकता, जिससे रहस्य और भी बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी कल्पनाओं को कलमबद्ध करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी घटनाओं, उपलब्धियों और आपदाओं की वास्तविक दुनिया में घटित होने से बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी पुस्तक के बारे में बताते हैं जो घटना से कई साल पहले लिखे हुए थे और सच हुए हैं। हम सभी उस भावना को जानते हैं जब इंटरनेट काम नहीं करता है, या हमारा लैपटॉप क्रैश हो जाता है, या हमारे मोबाइल फोन को तकनीकी या शारीरिक क्षति होती है। इन गैजेट्स के बिना हमारा जीवन अकल्पनीय है, लेकिन E.M.F. फॉस्टर के लिए 1909 में ही कई गैजेट्स पर मनुष्यों की निर्भरता की भविष्यवाणी करना एक चमत्कार है। उन्होंने अपने उपन्यास द मशीन स्टॉप्स में अपने चरित्र की वीडियो कॉलिंग पर निर्भरता के बारे में लिखा। बड़े सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के अलावा यह पहला उपन्यास था जिसमें स्काइप और आधुनिक वीडियो चैटिंग जैसी तकनीक की भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने लिखा, लेकिन उसके हाथ में जो गोल्ड प्लेट थी वह चमकने में केवल 15 सेकंड लगे। उस पर एक फीकी नीली रोशनी पड़ी जो गहरे बैंगनी रंग की हो गई, और वर्तमान में वह अपने बेटे की छवि देख सकती थी जो पृथ्वी के दूसरी ओर रहता था, और वह भी उसे देख सकती थी। उन्होंने अविश्वसनीय तकनीक के बारे में बात करते हुए इंसानों को उसका स्वागत दिखाया। यह सर्वनाश के बाद की दुनिया में रहने वाले एक माँ और बेटे की कहानी है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ यात्रा दुर्लभ है, निवासी वीडियो स्क्रीन के माध्यम से संवाद करते हैं, और लोग द मशीन पर इतने निर्भर हो गए हैं कि उन्होंने इसकी पूजा करना शुरू कर दिया है। क्या यह आज के कोविड-19 महामारी काल से परिचित नहीं है? यह उपन्यास साइंस फिक्शन में फोस्टर का पहला और एकमात्र प्रयास था, और यह एक शानदार साहित्यिक कृति और वैज्ञानिक भविष्यवाणी थी। जॉन ब्रिनर की स्टैंड ऑन जांजीबार नामक विज्ञान कथा का उल्लेख किए बिना हमारी ये वीडियो अधूरी है। उस समय से संबंधित जब वायरलेस का मतलब अभी भी रेडियो था। सावधानी पूर्वक अवलोकन, सुनना और पढ़ना उसकी जैसी कल्पना के साथ मिलकर स्टैंड ऑन जांजीबार में परिणत हुआ। 1968 में लिखी गई इस पुस्तक में उन्होंने बड़े पैमाने पर हत्यारों की भविष्यवाणी की है और उन्हें मकर्स का नाम दिया है। 2010 के बारे में उनका दृष्टिकोण बेहद सटीक था। उपन्यास में ब्रूनर यूरोपीय संघ के गठन, डेट्रॉइट की आर्थिक गिरावट और वैश्विक आतंकवाद में वृद्धि की कल्पना करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, पहनने योग्य प्रौद्योगिकी, वियाग्रा, वीडियो कॉल, समलैंगिक विवाह, भांग के वैधीकरण और सामूहिक गोलीबारी के प्रसार का सामना करने वाली सरकारें अन्य प्रमुख भविष्यवाणियां थी जो आज सच हो रही हैं। जब इंटरनेट केवल मुट्ठी भर लोगों के उपयोग तक सीमित था, विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस शब्द गढ़ा। अमेरिकी मूल के उपन्यासकार ने 36 साल पहले प्रकाशित अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में साइबर स्पेस के विचार को लोकप्रिय बनाया। लाखों जुड़े कंप्यूटरों द्वारा निर्मित एक कॉन्सेंशुअल हैलुसिनेशन को साइबर स्पेस का नाम दिया। गंभीर शहरी क्लिनिक भयानक लगने वाली प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। एक नशेड़ी हैकर केस को एक प्रमुख निगम के सिस्टम को हैक करने के लिए राजी किया जाता है, जो एक समय असंभव रूप से भविष्यवादी लगता था, वह अब भयानक रूप से परिचित हो गया है। उनके उपन्यास न्यूरोमैंसर के सांस्कृतिक प्रभाव ने मैट्रिक्स शब्द को उसी तरह लोकप्रिय बनाया जिस तरह द मैट्रिक्स फिल्मों में इसे समझा जाता है। 70 के दशक के उत्तरार्ध से वह इंटरनेट के आकार और यह कैसे समाज के सबसे निचले तबके तक फिल्टर होता है, इसकी भविष्यवाणी करने में सही रहे हैं। आलोचकों के अनुसार गिब्सन के बारे में कहा जा सकता है
कि उन्होंने इंटरनेट के बारे में हमारी अवधारणा को आकार देने में मदद की है। प्रत्येक सोशल नेटवर्क, ऑनलाइन गेम या हैकिंग स्कैंडल हमें उस ब्रह्मांड के एक कदम और करीब ले जाता है जिसकी कल्पना गिब्सन ने 1984 में की थी। वर्नर वॉन ब्रॉन ने द मार्स प्रोजेक्ट लिखा, जो मंगल ग्रह पर मानवयुक्त अभियान के लिए एक तकनीकी विशिष्टता है। 1948 में दास मार्स प्रोजेक्ट शीर्षक के तहत मूल रूप से जर्मन में लिखी गई इस पुस्तक का बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसे अक्सर मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना बनाने पर सबसे प्रभावशाली पुस्तक के रूप में वर्णित किया जाता है और उल्लेखनीय सटीकता के साथ भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए इसे कई बार उपकृत किया गया है। यह पुस्तक पहली बार इतने बड़े पैमाने के अभियान के लिए तकनीकी रूप से व्यापक डिजाइन प्रस्तुत करती है। किताब में एक ऐसे रॉकेट की कल्पना की गई है जिसे मंगल ग्रह की यात्रा के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका डिजाइन काफी हद तक स्पेसएक्स के फ्लैकॉन हेवी से मिलता जुलता है। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि मंगल ग्रह पर मानव उपनिवेशवादियों का नेतृत्व एलोन नामक व्यक्ति ने किया था। आश्चर्यजनक रूप से दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई इंजीनियर और प्रौद्योगिकी उद्यमी एलोन मस्क ने 2002 में अपनी कंपनी स्पेसएक्स की स्थापना की। स्पेस टूरिज्म और अन्य परियोजनाओं के अलावा स्पेसएक्स में एलोन मस्क 2040 तक मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बनाने की योजना बना रहे हैं। वीडियो के अंत में हम दो पुस्तकों का उल्लेख करना चाहेंगे जिनमें महामारी की भविष्यवाणी की गई थी। हाल ही में कोविड-19 की शुरुआत के बाद सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय संदेश फैलाया गया था जिसमें दावा किया गया था कि डिम कुंस द्वारा लिखी गई पुस्तक अ पेज ऑफ डार्कनेस में कोविड-19 महामारी की घटना की भविष्यवाणी की गई थी। यह किताब के एक अंश पर आधारित था जिसमें एक वायरस वुहान 400 का उल्लेख है जिसे वुहान शहर के बाहरी इलाके में एक प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। हालांकि यहीं पर दोनों के बीच समानता समाप्त हो जाती है। वुहान 400 के लक्षण और पैटर्न कोविड-19 से बहुत अलग है। सिल्विया ब्राउन, एक लेखिका और स्वयंभू मानसिक रोगी, अपनी पुस्तक एंड ऑफ डेज प्रेडिक्शंस एंड प्रोफेसीज अबाउट इट एंड ऑफ द वर्ल्ड में एक महामारी की भविष्यवाणी करती है। अपनी किताब में उन्होंने निमोनिया जैसी बीमारी के बारे में भविष्यवाणी की है जो साल 2020 में दुनिया भर में फैल जाएगी। उनके मुताबिक यह बीमारी जितनी तेजी से सामने आई थी उतनी ही तेजी से गायब हो जाएगी और फिर 10 साल के अंतराल के बाद वापस आएगी। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी निश्चित रूप से 2030 में एक महामारी से पीड़ित हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक अनोखी कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।